हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ गूठे आटा की एक ज्योरी की रेसिपी, जिसे आप लोग एक दिन बना करके इसे साल भर स्टोर करके खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को मैं गूथे हुए आटा से बना के तैयार करूँगी। अगर आप लोग इस रेसिपी को एक बार बना के खा लेंगे तो हर रोज़ आप लोग इस तरह से आटा ज़रूर बचाएंगे। बहुत ही अम्मी, बहुत ही टेस्टी यह रेसिपी बनके तैयार होती है। तो किस तरह से इस रेसिपी को मैं बना के तैयार करूँगी, चलिए बनाना देख लेती हूँ। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से तुरंत आटा गूँथ के तैयार कर सकते हैं। आप लोगों के पास इस तरह से गूँथा हुआ आटा बच गया है तो उसका भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ा सा गूँथा हुआ आटा लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पे सूखा आटा लिया है। अब इस तरह से मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी मैं लोइयाँ लूँगी। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी लोइयाँ लेना है और हाथ में हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाना है और इस तरह से हाथ में हमें ऐसे लंबा लंबा इसको बना देना है। और बनाने के बाद हमें इस तरह से सूखा आटा में इसको ऐड कर देना है। हमें सूखा आटा में ही इसे बना के इस तरह से रखना है। फिर हाथ में थोड़ा सा इस तरह से आटा लेना है। आटा लेने के बाद इस तरह से हमें हथेली में सूखा आटा लगा लेना और इस तरह से हमें करके इसको सूखे आटे में इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से हमें सारे ज्योरी को बना लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान, बहुत जल्दी से यह बन के तैयार हो जाता है। आप लोग इसे फैन के नीचे बैठकर आराम से बना सकते हैं और बिना धूप के इस रेसिपी को आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसे मैं फ़ैन के नीचे बना करके फ़ैन में ही इसे मैं इस रेसिपी को सुखा करके आप लोगों को दिखाऊंगी और इस रेसिपी को मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगी किस तरह से यह रेसिपी बन के तैयार होती है। इस तरह हमें छोटा छोटा लंबाई में बना लेना है और इस तरह से बनाने के बाद इसे हमें सूखे आटे में ऐड कर देना है, नहीं तो आपस में सिमट जाएंगे। इसी तरह से चलिए मैं सारे झिल्ली को बना के तैयार कर लेती हूँ। तो आप लोग इसे ज्योरी भी बोल सकते हैं, झिल्ली भी बोल सकते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या इस रेसिपी को बोला जाता है, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए इसी तरह से सारे मैं झिल्ली को बना के तैयार कर लेती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप लोग पहले से आटा गूँथ के रख सकते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को यह रेसिपी बनाना है तो फटाफट आप लोग इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, या छोटा छोटा आटा लेना है। जब आप लोग इसे एक बार बना लेंगे ना तो बहुत फटाफट यह बन के तैयार हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस तरह से आप लोग झटपट में बना के तैयार कर सकते हैं। जितना आप लोग को बनाना है उसी के अनुसार यहाँ पे आप लोग आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, बस हमें आटा थोड़ा टाइट गूँथना है। आटे को थोड़ा सॉफ्ट नहीं गूँथना है। जितना ही आटा या सख्त रहेगा उतना ही ये जल्दी से आसानी से बन के तैयार होता है, हाथ में चिपकेगा नहीं। बस इसी चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि आटा आप लोगों का टाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे गुथे हुए आटा को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में इसे हम चाल लेते हैं। तो इस तरह से हम एक चलनी में इसको डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे इस तरह से चाल लेंगे। तो जितने भी हमारे बने हैं सारे ये निकल जाएंगे। इसमें का जो सूखा आटा है वो निकल जाएगा और इस तरह से ये मेरा ये वाला निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसी तरह से हमें बना लेना है। 4 से 5 मिनट लगा है इसे हमें बनाने में। बहुत ही जल्दी यह बन के तैयार हो जाता है। आप लोग इसे एक दिन बना करके साल भर स्टोर करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा इस तरह से बनके रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम फैन के नीचे डाल देते हैं, अच्छे से 1-2 दिन में सूख जाए। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से बना करके एक दिन बना करके इसे फैन के नीचे सुखा करके 3 से 4 दिन में अच्छे से सूख जाता है। नहीं वैसे ही 1-2 ही दिन में सूख जाता है, क्योंकि तुरंत इसे हमने सूखे आटे में डाल दिया है तो इसे सूखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लोग एक दिन बना करके साल भर इसे स्टोर करके खा सकते हैं। तो किस तरह से ये बनाया जाता है इसको मैं आप लोगों को बाद में बनाना बताऊंगी। सबसे पहले इसे मैं सुखा लेती हूँ। यहाँ पे खीली रेसिपी मेरा सूख कर रेडी हो गया है। आप लोग इस तरह से एक दिन बना करके साल भर इसे स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अभी पूरी तरह से ये रेसिपी बन के रेडी नहीं हुई है। किस तरह से इस रेसिपी को हम बनाते हैं चलिए बना करके आप लोगों को दिखाते हैं। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच घी। तो इस रेसिपी को घी में ही बना के तैयार किया जाता है। घी में ही यह टेस्टी बन के तैयार होता है।
घी यहाँ पे मिल्ड हो गया है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम पे कर देंगे और बनाए हुए चीनी को हम घी के साथ ऐड कर देंगे और इसे हम हल्का कलर चेंज होने तक इसे हम भून लेंगे घी के साथ में। यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो 1 से 2 मिनट में अच्छे से कलर चेंज होने तक यह भून जाता है। इसे ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे रेसिपी का कलर ये चेंज हो गया है। अब इसके साथ हम ऐड कर देंगे 1 कप पानी को। अब 1 से 2 मिनट पानी के साथ इसे हम कुक करेंगे। तो चलिए 1 से 2 मिनट इसे हम कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें रेसिपी को हाई लो फ्लेम के बीच में इसे कुक करना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे फुल क्रीम 1 कप दूध। यहाँ पे कप को धुल के थोड़ा सा हम पानी को और ऐड कर देंगे। इसे हम 1 से 2 मिनट हाई लो फ्लेम के बीच में करेंगे। इसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भुनी हुई ये पिसी हुई मूंगफली। इसे हम ऐड कर देंगे। तो खाने वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे खाने वाले चम्मच से 2 चम्मच फ्रेश मलाई। फ्रेश मलाई ऐड करने से बिल्कुल यह रसमलाई जैसे हमारा ये रेसिपी बनके रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने जो भुनी हुई मूंगफली का पाउडर ऐड किया है उससे भी इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये 2 चीज़ इसमें ज़रूर ऐड करना, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अब इसके साथ ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। तो चीनी यहाँ पे आप लोग अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोग को मीठा खाना पसंद है। अब चीनी को हम रेसिपी के साथ अच्छे से मिल्ड होने तक इसे हम कुक करेंगे हाई लो फ्लेम के बीच में। इसके साथ ऐड करेंगे 1 इलायची 2 लौंग को, जिससे मैंने इस तरह से इसे कूट लिया है। इसे इसके साथ हम ऐड कर देंगे। इससे हमारी रेसिपी में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मेरी खीली रेसिपी बनके रेडी हो गई है। इसका टेस्ट बिल्कुल आप लोगों को रसमलाई जैसे लगेगा। बहुत ही चटपटा, बहुत ही यम्मी हमारी यह खीली रेसिपी बनके तैयार होती है। इसे आप लोग एक दिन बना करके साल भर स्टोर करके इस तरह से बना के खा सकते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया इसे बनाना कितना आसान है। बहुत ही यम्मी हमारी यह रेसिपी बनके रेडी हुई है। अब यहाँ मैं गैस का फ्लेम इसे ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरी यम्मी रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो आज की मेरी यम्मी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी? अगर आज की यम्मी रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।